इसके बाद चलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बेवल एंड एम्बोस। यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन है यहाँ पे बेवल एंड एम्बोस। बेवल का मतलब होता है उभरा हुआ और एम्बोस का मतलब हुआ है नीचे धसा हुआ। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपको पता चलेगा बेवल एंड एम्बोस। ये एक तो उभरा हुआ है और एक अंदर धसा हुआ है। सिंपली आप ये इसको चेक कर सकते हो थोड़ा जूम करके। कंट्रोल प्लस करके हम आपको बताते हैं कि ये बेवल एंड एम्बोस क्या वर्क करता है। सिंपली हम इसको दोबारा से हटा के देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट है। इसको कंट्रोल प्लस कीजिए, कंट्रोल माइनस कीजिए ताकि जूम आउट हो जाए। ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं है। अगर हम बेवल एंड एम्बोस पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसको तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट का इफेक्ट है वो कैसा आ रहा है यहाँ पे। सिंपली हटा के देखिए और अप्लाई करके देखिए। तो चलिए हम इसकी भी सेटिंग्स देखते हैं। तो इसकी सेटिंग कंट्रोल सिंपली आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए तो इसकी सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आप आउटर बिवल देना चाहते हैं आउटर बिवल दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनर बिवल देना चाहते हैं इनर टेक्स्ट के इनसाइड वो जो बिवल है वो आ जाएगा। एम्बोस करना चाहते हैं एम्बोस कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे पिलो एम्बोस है। ये देखिए ये पिलो एम्बोस हमारा जो आउटर पे वर्क करता है। तो एक ये स्ट्रोक एम्बोस है ये बिल्कुल नन हो जाएगा यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद हम आउटर बिवल करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप टेक्निक सेकंड ऑप्शन है। यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे टेक्निक क्या रख सकते हैं। आप स्मूथ रख सकते हैं या फिर चीज़ल हार्ड रख सकते हैं। देखो कितना हार्ड हो गया यहाँ पे। ये टेक्स्ट यहाँ से आपको पता चल रहा है कि बिबल का मतलब होता है उभरा हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट का जो इफेक्ट है वो उभर के आ रहा है हमारे सामने। ये चीज़ल सॉफ्ट पे रखेंगे यहाँ पे तो थोड़ा इफेक्ट यहाँ पे इसका चेंज होगा। जो इसकी शेडो क्रिस्प तो जो आ रही है यहाँ पे। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको स्मूथ रखते हैं। इसकी हम डेप्थ भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इसकी डेप्थ हम कितनी दे सकते हैं। ये देखिए डेप्थ जितना हम इसकी वैल्यू डेप्थ की भरेंगे तो डेप्थ उतनी ही हार्ड हो जाएगी हमारी। ज़ीरो कर देंगे तो बेवल एंड बॉस की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। ये देखिए जैसे हम इसकी डेप्थ दे रहे हैं तो ये बहुत ही हार्ड हो रहा है यहाँ। तो इस तरह से हम यहाँ इसकी डेप्थ भी दे सकते हैं। डायरेक्शन आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं ऊपर की डायरेक्शन रखना चाहते हो या डाउन डायरेक्शन रखना चाहते हो। तो यहाँ से ये देखिए इफेक्ट चेंज हो रहा है। यहाँ से आप इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन का साइज़ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करके नन करके देखिए तो बिल्कुल साइज़ ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। जैसे ही हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो बेवल एंड बॉस हमारा थोड़ा और उभरा हुआ आ जाएगा। इसको सॉफ्टन करना है यहाँ से आप थोड़ा सॉफ्ट भी कर सकते हो। ये देखिए क्रिस्प करना है तो इसकी वैल्यू ज़ीरो कर दो। और अगर आप यहाँ पे इसको सॉफ्ट करना चाहते हो तो इसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ा दो। तो ये देखिए यहाँ पे क्रिस्प हो रहा है और यहाँ पे सॉफ्ट हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू क्रिस्प और सॉफ्ट कर सकते हैं। आपको बेवल एंड एम्बोस किस एंगल से रखना है आप ये भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जैसे इसका एंगल चेंज किया है तो इसका एंगल चेंज हो रहा है। इसका इफेक्ट चेंज हो रहा है देखिए आप एंगल का। ये देखिए ऐसे हम इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट मोड है। यहाँ पे आप नॉर्मल पे रखना चाहते हैं नॉर्मल पे रख लो। डिज़ोल्व करना चाहते हैं डिज़ोल्व कर लो। आप थोड़ा जूम आउट जूम इन करके देखते हैं कंट्रोल प्लस से। ये देखिए जैसे हम इसका इफेक्ट चेंज करें नॉर्मल में रख रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है। डिज़ोल्व पे रख रहे हैं थोड़ा इफेक्ट चेंज हो रहा है इसका। तो इस तरह से हम इसके हाईलाइट मोड्स भी चेंज कर सकते हैं। डार्कन पे रखना है तो डार्कन पे हो जाएगा। इसका कलर डोज पे रखेंगे तो इसका कलर डोज थोड़ा इफेक्ट चेंज हो जाएगा इसका। ये इसके मोड्स हैं। तो हम बेसिकली इसको हाईलाइट मोड को नॉर्मल रखते हैं। और उसके बाद हम फिर से आप जूम आउट करते हैं ओपेसिटी देखते हैं इसकी। हम इसकी ओपेसिटी भी डिसाइड कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी 100 पे रखनी है ओपेसिटी कम करनी है तो देखिए यहाँ पे जूम इन करके देखते हैं। यहाँ इसकी ओपेसिटी बिल्कुल कम हो रही है। ओपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो इसकी ओपेसिटी बढ़ रही है। तो इस तरह से हम इसकी ओपेसिटी भी सेट कर सकते हैं। शेडो मोड जो है इसका हम यहाँ पे वो भी सेट कर सकते हैं। नॉर्मल पे है डिज़ोल्व पे रखना है हमें। देखिए डॉट्स पे आ गया ये। तो इस तरह से हम इसकी शेडो मोड भी डिसाइड कर सकते हैं।
इसके बाद शेडो मोड की हम ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे शेडो मोड की ओपेसिटी भी कम हो रही है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा बिबल एंड एम्बॉस जो इफेक्ट है वो यूज़ होता है। इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हम कंट्रोल माइनस करके हम अपना वर्कआउट जो वर्क स्पेस है उसको वापस ले आते हैं। प्रेस ओके कीजिए तो आपका यहाँ से बिबल एंड एम्बॉस भी यूज़ हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा आपके टेक्स्ट के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा बिबल एंड एम्बॉस, और आप इस तरह से बिबल एंड एम्बॉस को यूज़ कर सकते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो इसके नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे दो ऑप्शंस और दी हुई हैं। यहाँ पे कंटोर है और यहाँ पे टेक्सचर है। इसका यूज़ हम बताते हैं, इसका यूज़ क्या हो सकता है। इस पर सिंपली क्लिक कीजिए और इस पर डबल क्लिक कीजिए। ये देखिए जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया है तो इसका थोड़ा इफेक्ट चेंज हुआ है। ये कंटोर होता है शेडो का लेवल सेट करने के लिए। तो सिंपली आप यहाँ पे कुछ कंट्रोल दिए हुए हैं, हम यहाँ से इसका लेवल सेट कर सकते हैं। देखिए इसका लेवल अप रखना है, इसका लेवल डाउन रखना है, आप इसका लेवल डाउन भी कर सकते हैं। इसका लेवल मीडियम में रखना है, मीडियम पे रख सकते हैं। ये देखिए जैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं वैसे वैसे शेडो का इफेक्ट हमारा चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम इसका लेवल भी सेट कर सकते हैं शेडो का। यहाँ ऑप्शन दी हुई है रेंज की, आप इसकी रेंज भी सेट कर सकते हैं। आपको कितनी रेंज चाहिए शेडो की, ये देखिए पूरी फुल कर देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसकी रेंज भी सेट कर सकते हैं। ठीक इसके नीचे एक टेक्सचर की ऑप्शन दी हुई है, हम कंट्रोल यहाँ से हटाते हैं और टेक्सचर पे यहाँ क्लिक करते हैं तो ये हमारा टेक्सचर बन जाएगा जो हमारी जो शेडो है। तो अब इस पर डबल क्लिक कीजिए, इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ से आप इसके टेक्सचर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शेडो यहाँ पे ना आके हमारा टेक्सचर आ जाए यहाँ पे, तो आप शेडो की जगह यहाँ पे टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से टेक्सचर भी है। तो ये रहा दोस्तों हमारा टेक्सचर की ऑप्शन, कैसे हम अपना टेक्सचर अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रेस ओके कीजिए तो वो टेक्सचर आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा बिवल एंड एम्बोस। तो सिंपली आप यहाँ से क्लिक ओके कीजिए तो ये वाला जो आपका इफ़ेक्ट है वो आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले इफ़ेक्ट पे। इसको हम हाइड करते हैं, टेक्सचर को भी हम हाइड करते हैं, इसको भी हाइड करते हैं। तो हमारा जो अगला इफ़ेक्ट है वो है स्ट्रोक। ये देखिए ये स्ट्रोक बेसिकली यूज़ होता है अगर हम जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो सारा इसकी आउटलाइन करना चाहते हैं तो हम स्ट्रोक से इसकी आउटलाइन कर सकते हैं। सिंपली इसकी प्रॉपर्टी पे जाने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पे इसकी ये प्रॉपर्टी खुल जाएगी। आप स्ट्रोक का जो है वो यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो देखिए हमारा साइज़ ये बढ़ रहा है। सिंपली हमने यहाँ पे पैटर्न सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम पैटर्न ना सेलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन दी है फिल टाइप। यहाँ पे आप इसको कलर में भी कर सकते हो। तो देखिए हमारा जो इसकी आउटलाइनिंग है वो सारी यहाँ पे शो करी है। स्ट्रोक का मतलब ही होता है आउटलाइनिंग, हमारी टेक्स्ट की आउटलाइनिंग या हमारी आप जिस पे भी स्ट्रोक अप्लाई कर रहे हो उसकी आउटलाइनिंग। तो यहाँ से आप अपनी आउटलाइनिंग का साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो। ये देखिए साइज़ बढ़ रहा है। साइज़ कम करना हो तो यहाँ पे साइज़ कम भी कर सकते हो। इसकी पोजीशन आप डिसाइड कर सकते हो, आउटसाइड पे रखनी है, इनसाइड पे रखनी है या फिर सेंटर पे रखनी है। तो ये सेंटर पे भी आ जाएगा। इसकी साइज़ थोड़ा कम करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा। ये देखिए इनसाइड पे रखा है तो हमारे टेक्स्ट के इनसाइड इसका जो स्ट्रोक है वो आ गया है। आउटसाइड पे रखना चाहते हो तो ये आउटसाइड पे आ गया है हमारा स्ट्रोक। तो इस तरह से आप अपने जो स्ट्रोक की पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है फिल टाइप की। फिल टाइप के आपको बताते हैं, यहाँ पे आप कलर में रखना चाहते हो कलर में रख दो। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो स्ट्रोक का। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप देखिए हम यहाँ पे अगर यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, बहुत सारे कलर दिए हुए हैं, हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ब्लू रखना है ब्लू रख लो, ग्रीन रखना है ग्रीन रख लो, रेड रखना है रेड रख लो, ऑरेंज रखना है तो यहाँ से आप ऑरेंज भी कर सकते हो। रेड रखना चाहते हो तो आप यहाँ से सिंपली रेड भी कर सकते हो। प्रेस ओके। तो इस तरह से आप अपने स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फिल टाइप पे जाइए, यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है ग्रेडियंट की। तो यहाँ पे आप अपने ग्रेडियंट भी दे सकते हो स्ट्रोक का अपने इफेक्ट के टेक्स्ट के ऊपर। तो ये देखिए एक तरफ डार्क है और दूसरी तरफ लाइट आ गया है। तो ये ग्रेडियंट का इफेक्ट होता है यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। तो अब अगर ग्रेडियंट का कलर भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो।
तो हम फिलहाल के लिए ग्रेडियंट का कलर नहीं चेंज करेंगे। तो उसके बाद अगर आप ग्रेडियंट नहीं यूज़ करना चाहते हो, पैटर्न यूज़ करना चाहते हो कोई, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है फिल टाइप पे पैटर्न की। तो यहाँ से आप पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो आउट स्ट्रोक के लिए। तो यहाँ से आप अपने पैटर्न भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे हमारे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पैटर्न्स है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। पैटर्न का आप साइज़ बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो इसके नीचे ऑप्शन है यहाँ पे स्केल की। तो ये देखिए पैटर्न का जो साइज़ है वो बढ़ रहा है यहाँ से। तो इस तरह से दोस्तों हमारा स्ट्रोक वर्क करता है। तो इसको प्रेस ओके कीजिए, आपका ये स्ट्रोक आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले इफेक्ट पे, जो कि हमारा अगला इफेक्ट है सेटिन का। ये रहा हमारा सेटिन का इफेक्ट। सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए। सेटिन का इफेक्ट जो है वो हमारे टेक्स्ट के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे अप्लाई होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी पे जाने के लिए हम डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल पे ब्लेंड मोड नॉर्मल करते हैं, ओपेसिटी इसकी बढ़ा के देखते हैं। ये देखिए हमारा बिल्कुल सेंटर पे ये इफेक्ट यूज़ होगा। इसका एंगल आप चेंज करना चाहते हैं तो इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। ये इफेक्ट बिल्कुल सेंटर पे हमारे टेक्स्ट के यूज़ होता है। इसका डिस्टेंस चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका डिस्टेंस भी चेंज यहाँ से कर सकते हैं। साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। साइज़ 0 करिए तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा सेंटर पे इफेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम सेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद आप प्रेस ओके कीजिए तो ये सेटिंग का जो आपका इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे इफेक्ट पे। तो ये रहा दोस्तों हमारा सेटिंग। इसके बाद चलते हैं आप अपने नेक्स्ट इफेक्ट पे। ये रहा ग्रेडियंट इफेक्ट। ग्रेडियंट इफेक्ट जो है हमारा टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट देने के लिए है। तो एक से अगर ज़्यादा कलर हम यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से हम ग्रेडियंट ओवरले यूज़ कर सकते हैं। ये इफेक्ट ग्रेडियंट ओवरले का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दी हुई हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट ओवरले की ओपेसिटी आप कितने रखना चाहते हैं, आप इसकी ओपेसिटी भी रख सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको ओवरले जो ग्रेडियंट का ओवरले है वो लीनियर में रखना है, रेडियल में रखना है। तो यहाँ से आप रेडियल में रख सकते हैं, वो सर्कल में बन जाएगा। एंगल में रखना चाहते हैं तो वो एक एंगल में डिसाइड हो जाएगा। आप एंगल का साइज़ यहाँ से सेट कर सकते हो, कौन से एंगल में आप रखना चाहते हो। लीनियर पे जाके आप इसका एंगल सेट कर सकते हो कि कौन से एंगल पे इसको हम रख सकते हैं। तो इस तरह से हम एक और यहाँ पे ऑप्शन है डायमंड की, आप डायमंड में भी आप इसको स्टाइल को रख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने ग्रेडियंट ओवरले को इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इसको स्केल से हम इसको थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं और थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अगर आप ग्रेडियंट को ग्रेडियंट का कलर ग्रेडियंट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ग्रेडियंट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे ग्रेडियंट ओवरले यूज़ कर सकते हैं इफेक्ट। सिंपली प्रेस ओके कीजिए तो आपका ये ग्रेडियंट का ओवरले आपका इफेक्ट जो है यूज़ हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इफेक्ट पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं पैटर्न ओवरले। ये पैटर्न ओवरले सिंपली पैटर्न इफेक्ट यूज़ करने के लिए है। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है, आप यहाँ पे अपना पैटर्न चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पैटर्न चेंज करने से टेक्स्ट का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पैटर्न भी डिसाइड कर सकते हैं। ओपेसिटी आप इसकी कम रखना चाहते हैं कम रख सकते हैं, बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। इसका स्केल साइज़ कितना रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो भी डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पैटर्न ओवरले यूज़ हम कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा इफेक्ट जो है वो है आउटर ग्लो का। ये आउटर ग्लो इफेक्ट हमारा यूज़ होता है जो हमारा टेक्स्ट जो हमने लिखा हुआ है इसके आउटसाइड पे ये इफेक्ट यूज़ होता है। तो सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आप ब्लेंडिंग मोड देख रहे हैं, इसको सबसे पहले आप नॉर्मल कीजिए। अगर आप नॉर्मल नहीं करेंगे तो अगर आप यहाँ पे कोई इफेक्ट लगाएंगे तो आपको इतना पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा इफेक्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो सिंपली सबसे पहले इसको मोड को जो आप नॉर्मल कीजिए। यहाँ पे एक कलर की ऑप्शन है, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप कोई भी कलर डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको कलर दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके तो ये देख रहे हैं आप, इसके जो आउटसाइड पे है इसका जो ग्लो है वो आ गया है यहाँ पे। तो इस तरह से आप इसका ग्लो डिसाइड कर सकते हैं। ओपेसिटी आप बढ़ानी हो तो आप यहाँ से ओपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप उसको थोड़ा नॉइसी रखना है, ग्रेन्स में रखना है थोड़ा आपको, तो यहाँ पे आप
ग्रेन्स में भी रख सकते हैं। इसको कितना स्प्रेड करना चाहते हैं, इसको कितना बढ़ाना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं अपने ग्लो को। ये देखिए जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, स्प्रेड कर रहा हूँ, तो ये इसका दायरा जो है वो बढ़ रहा है। इसका साइज़ कितना रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, कितना साइज़ आप इसका रखना चाहते हैं ग्लो का। तो उसके बाद कितनी रेंज रखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे आउटर ग्लो यूज़ कर सकते हैं। प्रेस ओके कीजिए तो ये हमारा इफेक्ट हमारे टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। तो ये रहे दोस्तों हमारे लेयर स्टाइल। इस तरह से हम अपने लेयर के ऊपर इन स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो लेयर्स में हमारा टेक्स्ट हो या चाहे वो लेयर में हमारी इमेज हो, तो हम इस तरह से अपना लेयर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।